कौन है तू? नौकर, सरकारी नौकर। तुमने जिसको मारा है वो मेरा भाई था। उसकी मौत का बदला हमारे हिसाब से होगा। अगर अमरदाम जी मेरे पीछे पड़ गया ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जब कोई अभिनेता हिट फिल्में देकर अच्छा खासा नाम कमा लेता है तो उसकी तमन्ना होती है कि हर तरह की फिल्में करे, यानी अपनी इमेज से हटकर हर जॉनर की फिल्में करे। हालांकि ऐसा करने से एक सवाल ये जरूर उठता है कि पब्लिक उन्हें नए अवतार में एक्सेप्ट करेगी या नहीं। बस इसलिए कुछ ऐसा ही हुआ था आमिर खान के साथ भी, जिनकी एक तरफ मारदार एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिल से भरी फिल्म आई थी बाजी। 14 अप्रैल 1995 को इस फिल्म की कहानी लिखी थी नीरज वोरा, नौशील मेहता और आशुतोष गवारीकर ने। वैसे कहानी लिखने के साथ आशुतोष ने फिल्म का निर्देशन भी किया था। सलीम अख्तर के निर्माण में बनी बाजी फिल्म की मेन कास्ट में आमिर खान व ममता कुलकर्णी के साथ थी असरानी, रज्जा मुराद, कुलभूषण खरबंदा, मुकेश ऋषि और परेश रावल के अलावा कई और छोटे बड़े सितारे नजर आए थे। ओ माताजी, रघु ने किसी लड़की की इज्जत पे हाथ नहीं डाला है जो हफ्ते भर में छूट जाएगा। ताड़ा में बंद है। अनु मलिक के संगीत गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी और अनवर सागर ने, जिनके लिखे अलग अलग वर्जन के एल्बम में 6 और फिल्म में 5 गीत रखे गए थे। जाने मुझे क्या हुआ, मुझको तो प्यार हो गया। मैंने कहा मोहतरम रुके हुए क्यों है कदम। एस सीरीज कैसेट के अंडर लॉन्च बाजी फिल्म का गीत संगीत हिट था, जिसमें धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान बन जाइए जैसे गीत की तो उस टाइम काफी ज्यादा डिमांड भी थी। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो। वैसे जाने मुझे क्या हुआ और ना जाने क्या हो गया जैसे गीत भी अच्छे थे। ना जाने क्या हो गया है। करीबन 3 घंटे की बाजी फिल्म को IMDb की तरफ से मिली 6.4 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी अच्छी लगती है, यानी ये बोर नहीं होने देती। ऐसे में इसे बनाने में कितनी रकम खर्च हुई पहले उस पर बात करें तो बाजी फिल्म के एग्जैक्ट बजट का आंकड़ा कहीं ठीक से मेंशन नहीं कर रखा, इसलिए हम बात इसकी कमाई की करेंगे जो 5 करोड़ 9 लाख रुपए की हुई थी। और इतनी कमाई के साथ ये साल 1995 की 20वें नंबर की कमाऊ फिल्म थी। जबकि वहीं बात करें साल की सबसे कमाऊ फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की तो उसकी 53 करोड़ 31 लाख 25 हजार की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई, क्योंकि दूसरे नंबर की कमाऊ फिल्म करण अर्जुन की कमाई 25 करोड़ 28 लाख 50 हजार पर ही सिमट गई थी। ऐसे में दोनों फिल्मों की कमाई के बीच करीबन 28 करोड़ का अंतर उस जमाने में कतई कम नहीं था, क्योंकि इतने बजट में तब 8 से 9 फिल्में आसानी से बन जाती थी। तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं और तू। बात करें सबसे पहले बाजी फिल्म को बनाने की तो सलीम अख्तर ऐसे निर्माता थे जिनकी फिल्मों में एक्शन भरपूर होता था और ऐसा उनके करियर की शुरुआती फिल्मों से ही था। बस इसीलिए वे एक्शन अभिनेताओं को लेकर ही फिल्में बनाते थे। ऐसे में जब बाजी फिल्म की घोषणा आमिर खान को लेकर हुई तो बात काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि आमिर खान ने इस तरह की एक्शन पैक्ड फिल्में इससे पहले कभी नहीं की थी। ऐसे में रिस्क तो था, इसलिए कुछ इस वजह से इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों को आमिर का ये फैसला हैरानी भरा भी लगा था। लेकिन आमिर तब अपनी लवर बॉय की इमेज से हटकर फिल्में करना चाहते थे और वैसे भी बाजी फिल्म का निर्देशन उनके पुराने दोस्त आशुतोष गवारीकर कर रहे थे, जिन्होंने वैसे तो बतौर निर्देशक तब तक खुद को साबित भी नहीं किया था, क्योंकि बतौर निर्देशक उनकी 1993 में आई पहली फिल्म पहला नशा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। वैसे बाजी फिल्म को आशुतोष आमिर की बजाय पहले सलमान खान के साथ बनाना चाहते थे, और इसीलिए बनाना चाहते थे क्योंकि सलमान ने तब अपनी बॉडी लैंग्वेज में काफी सुधार कर लिया था और साथ ही उन्होंने कई ऐसी फिल्में भी की थी जिसमें उन्होंने दमदार एक्शन सीन भी किए थे। लेकिन कुछ तो बिजी शेड्यूल के चलते और कुछ करण अर्जुन और वीरगति जैसी फिल्मों पर ज्यादा फोकस करने के लिए सलमान ने मना कर दिया, जिसके बाद आशुतोष ने अपने पुराने दोस्त आमिर खान को जब ऑफर दिया तो वे तुरंत ही करने को तैयार हो गए। वैसे इमेज बदलने के लिए आमिर ने तब न केवल बाजी साइन की बल्कि रंगीला जैसी फिल्म भी साइन की। ऐसे में लगने लगा कि आमिर अब इसी तरह की भूमिका करेंगे, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अकेले हम अकेले तुम जैसी फिल्म साइन कर सभी को एक बार फिर से चौंका दिया, क्योंकि इसमें उनकी फिर वही लवर बॉय वाली भूमिका थी। वैसे बात करें बाजी फिल्म के सीन की तो इसके कई सीन 1992 में आई हैरिसन फोर्ड की पैट्रियट गेम्स से इंस्पायर्ड थे, तो क्लाइमैक्स समेत बहुत से एक्शन सीन 1988 में आई ब्रूस विल्स की डाई हार्ड से डायरेक्ट कॉपी किए गए थे। और न केवल सीन बल्कि ब्रूस विल्स की तरह आमिर खान भी खून से लथपथ और बनियान में ही एक्शन करते नजर आए थे।
वैसे पैट्रियोट गेम्स और डाई हार्ड फिल्मों से अलग बाजी फिल्म में एक सीन ऐसा भी था जिसमें आमिर ममता कुलकर्णी से छुटकारा पाने के लिए झूठे मर्डर का प्रैंक करते हैं। ये सीन दरअसल 1994 में आई मैं खिलाड़ी तो नाड़ी के जैसा था, जिसमें कुछ इसी तरह का ढोंग अक्षय कुमार ने सैफ अली खान के साथ किया था। वैसे बाजी फिल्म के जरिए आमिर और ममता लाइफ में पहली बार साथ काम कर रहे थे। ऐसे में दोनों पर कई और सीन भी फिल्माए गए थे। बस इसी को लेकर मीडिया में उस दौरान खबरें चलने लगी कि दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद सब ठंडा पड़ गया और दोनों एक साथ फिर कभी नजर नहीं आए। वैसे ममता के अलावा सपोर्टिंग कास्ट में ज्यादातर कलाकार पहली बार आमिर के साथ काम कर रहे थे, जिसमें मुकेश ऋषि तो 1993 में आई गर्दिश के बाद दूसरी बार किसी बड़ी भूमिका में थे। वैसे बाजी में आमिर की इंस्पेक्टर अमर दामजी राठौड़ की भूमिका किसी को पसंद आई हो या नहीं, लेकिन निर्माता निर्देशक जॉन मैथ्यू आमिर की लुक व अदाकारी के कायल हो गए थे। और न केवल कायल हुए बल्कि बाजी देखने के बाद उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी साल 1999 में पूरा हो गया, क्योंकि सरफरोश फिल्म पर उन्होंने 1992 में काम शुरू किया था और जब बनाने का फैसला किया तो एसीपी अजय सिंह राठौड़ की भूमिका में उन्होंने आमिर को ही लिया। वैसे बाजी के इंस्पेक्टर अमर दामजी राठौड़ और सरफरोश के एसीपी अजय सिंह राठौड़ के किरदारों में काफी सिमिलरिटीज थी, क्योंकि दोनों पास्ट में बीती कुछ घटनाओं के चलते ही पुलिस में भर्ती हुए थे। वैसे थोड़ा और गौर करें तो दोनों ही भूमिकाओं में आमिर के डिजाइन किए हुए कॉस्ट्यूम भी काफी सिमिलर थे। इनके अलावा बाजी और सरफरोश में एक और जो कॉमन लिंक है वो मुकेश ऋषि, क्योंकि मुकेश जहां बाजी में विलन रघु की भूमिका में दमदार एक्शन सीन करते नजर आए थे, तो सरफरोश में वे एक अलग इंस्पेक्टर सलीम की पॉजिटिव भूमिका में नजर आए थे। वैसे आमिर का बाजी फिल्म में एक लड़की का किरदार भी रचा गया था, जिसके लिए उन्हें अपनी बॉडी वैक्स भी करानी पड़ी थी। इसलिए उनके लड़की के अवतार को लेकर कुछ ऐसा बताया जाता है कि इस गेटअप के साथ उन्होंने लगातार 8 दिनों तक शूटिंग की थी। और इससे भी मजेदार बात तो ये है कि आमिर को लड़की का बेस बदलने में डेली सुबह 5 घंटे लगते थे, इसलिए इन 8 दिनों तक सुबह सेट पर उन्हें सबसे पहले पहुंचना पड़ता था। ऐसे में आमिर तब जिस स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे वहां तब शाहरुख और गुलशन ग्रोवर भी अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। बस इसी वजह से तीनों की मुलाकात हो गई। वैसे लड़की के बेस में आमिर पर डोले डोले दिल डोले जैसा एक गीत भी फिल्माया गया था, जो गायिका कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में था। अरे अब खुद ब खुद कपड़े उतारोगी या हमसे मजदूरी करवाओगी? बाजी फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो कोनिका वाली भूमिका में पहले नवनीत निशान साइन की गई थी, लेकिन कुछ वजहों से उन्हें निकालकर कोनिका ले लिया गया। वैसे थोड़ी बहुत बात अब फिल्म के टाइटल को लेकर करें तो बाजी टाइटल से सबसे पहले फिल्म देवानंद की साल 1951 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद धर्मेंद्र ने एक नहीं बल्कि 2 बाजी की थी, जिसमें पहली 1968 में और दूसरी 1984 में रिलीज हुई थी। वैसे अगर देवानंद की बाजी को छोड़ दे तो 1968 हो या 1984 या 1995 धर्मेंद्र और आमिर खान पुलिसिया किरदारों में ही थे। इसके अलावा कुछ इसी तरह की सिमिलरिटीज थी बाजी फिल्म के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान बन जाइए गीत की भी, जो पाकिस्तानी गजल सूफी गायक मेहदी हसन की रफ्ता रफ्ता गजल से इंस्पायर्ड था। वैसे बाजी हुआ उसके 2 हफ्तों बाद आई फिल्म द डॉन। दोनों की क्रेडिट लिस्ट दिखाते टाइम बिल्कुल एक जैसे बैकग्राउंड संगीत का इस्तेमाल हुआ था, और इसलिए हुआ था क्योंकि दोनों ही फिल्मों के निर्माता अगर सलीम अख्तर थे तो बैकग्राउंड संगीतकार आदेश श्रीवास्तव थे। वैसे इसी साल आई राजा फिल्म का सुपरहिट गीत अखिया मिलाऊं कभी अखिया चुराऊं की धुन भी काफी कुछ बाजी फिल्म के डोले डोले दिल मेरा डोले की एक धुन के सिमिलर थी। तो ये तो बात रही बाजी फिल्म से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 41वें फिल्म फेयर की करे तो बाजी के लिए किसी को भी एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली बाजी एक्शन ड्रामा रोमांस सस्पेंस कॉमेडी और थ्रिल से भरी दमदार मसाला फिल्म थी। फिल्म का गीत संगीत भी अच्छा था, लेकिन कमाई के आंकड़े सरप्राइज नहीं करते। लेकिन जो भी हो आमिर के चाहने वालों को तो आज भी ये फिल्म अच्छी लगती है, क्योंकि अदाकारी हो या एक्शन दोनों ही फिल्म में बेहतरीन थे। वैसे एक बात ये भी कि बाजी के साथ उसी दिन धर्मेंद्र और अक्षय कुमार की मैदान जंग भी रिलीज हुई थी। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर हुए इस क्लैश में दोनों ही फिल्मों को नुकसान झेलना पड़ा। ओल्ड इज गोल्ड में बाजी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।